Welcome. Welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island, Abu Dhabi. Appliances partner, Bosch. तो कल के दोनों चैलेंजेस के बाद दो चीजें हुई। एक तो नयन ज्योति को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला जो आज उसे पता चलेगा, और दूसरा गुरकीरत सीधा फाइनल्स के पहले ब्लैक एप्रन चैलेंज में चला गया। और आज के चैलेंज की बात एक ऐसे शेफ करेंगे जिन्होंने इंडिया में मॉडर्न इंडियन क्विजीन की नींव रखी, जिनको आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं द फादर ऑफ इंस्पायर्ड इंडियन डाइनिंग इन इंडिया। उन्होंने एक समय पर एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जिस समय मॉडर्न इंडियन डाइनिंग इंडिया में जानी नहीं जाती थी। लोग वहां आके पनीर मखनी, दाल मखनी, चिकन टिक्का मसाला मांगते थे और वो उनको साफ मना कर देते थे, क्योंकि उनका एक विजन था, और उनका विजन था इंडियन खाने को एक वर्ल्ड क्लास कुलिनरी एक्सप्रेशन देना। और उनके विजन से एक ऐसा रेस्टोरेंट जन्मा जो आज पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न इंडियन क्विजीन की मिसाल है। होम कुक्स, let us welcome multiple times Chef of the Year and an inductee into the Disciples of Escoffier, founding chef of Indian accent, Chef Manish Mehrotra. Welcome. शेफ मनीष मेहरोत्रा को मैं इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। उनका काम मैंने देखा है, बहुत एक अलग लेवल की सोच है उनकी। सिंपल से खाने को किस हद तक उन्होंने इतना एलिवेट करा है, इतना काम किया है इसके पीछे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे मौका मिला है इतने बड़े शेफ से मिलने का, उनके टिप्स को सजेशंस को लेने का। Welcome the icon, the genius, the brilliant, the revolutionary, Chef Manish. शेफ मनीष हर एक जनरेशन ऑफ शेफ के लिए ही इज अ मेंटोर। आप सब बहुत लकी हैं कि आज आपके साथ, और आज आपको मेंटोर करने के लिए शेफ मनीष यहाँ खुद है। मेक द मोस्ट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। शेफ के किचन में काम करने वाले बहुत सारे शेफ्स आज खुद के मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, एंड दैट इज ट्रू लेगेसी, एंड दैट इज व्हाट लेजेंड्स आर मेड ऑफ। शेफ, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much. Really honored to be here. कैसा लग रहा है आज आपको हमारे होम कुक से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत इनकरेजिंग भी है मेरे लिए भी और आप लोग सबके लिए भी कि आप इस लेवल तक पहुंचे। Congratulations and best of luck for the future. होम कुक्स, दिल थाम के बैठिए। आज शेफ मनीष आपके लिए लेके आए हैं इस सीजन का आखिरी और सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। So आज मिस्ट्री बॉक्स नहीं है, मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। So please get the mystery boxes. यूजुअली हमारे किचन में एक मिस्ट्री बॉक्स होता है एक टेबल पे। आज मैं देख रही हूँ कि तीन बटलर्स आ रहे हैं और 3 मिस्ट्री बॉक्सेस आ रही है। मतलब आज एक नहीं, 2 नहीं, ट्रिपल धमाका होने वाला है किचन में। शेफ चैलेंज अपने साथ लेके आए हैं, बट चैलेंज भी उनके जैसा होगा। जैसी वो कुकिंग करते हैं, जिन टेक्निक्स को वो बनाते हैं, तो अपने साथ चैलेंज भी अपने जैसा टफ लेके आए होंगे। So अभी तक आप लोग ने कई सारे मिस्ट्री बॉक्सेस यूज किए हैं, चैंपियन हो गए होंगे, इसलिए अब की बार मैं 3 लेकर आया हूँ सो दैट थोड़ा और चैलेंज बढ़ेगा। और इसके अंदर बड़ी यूनिक सी चीजें चुन के लाया हूँ जो कि बहुत इजी भी हैं लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हैं। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन। साइफन। द सेकेंड वन। जैसे ही दूसरा मिक्सरी बॉक्स खोला उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे, जैसे कि फॉर्च्यून का सोया चंक्स है, एस्पेरागस दिख रहे, टमाटर दिख रहे, पर बहुत सी चीजें तो मैं आज पहली बार ही देख रही हूँ मिस्ट्री बॉक्स में। तीसरा तो वैसे ही अली बाबा की गुफा की जैसा लग रहा है, धुआं निकल रहे हैं। किचन की सबसे डेंजरस चीज भी होती है मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, और ये है लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत इस्तेमाल होता है आजकल, सारे शेफ्स इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो डिश में जादू डाल देता है और ऐसा ही मैजिक क्रिएट करता है।
मैंने पहले कभी लिक्विड नाइट्रोजन के साथ काम नहीं किया, तो मुझे काफी डर लग रहा वो चीज देख के। फिनाले के इतने करीब एक अननोन टेक्निक को अपने डिश में अप्लाई करना, वो हिट या मिस कुछ भी हो सकता है, एंड वो मेरे पे आज भारी पड़ सकता है क्योंकि मुझे कल ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं जाना है। तो होम कुक्स आपके सामने है 2 डिफरेंट टेक्निक्स, एक है साइफन या सिफोन और दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन। बीच में 11 इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं। फॉर्च्यून सोया चंक्स, ब्लैक चेरी टमेटोज, केफर लाइम लीव्स, सेलेरियाक, एस्पैरागस, वनीला पॉड्स, रैम्बुटान, ब्लैक बीन्स, वुडिया फंगस और ब्लैक ड्राइड सोरानो चिलीज। आपका आखिरी इंग्रेडिएंट रखा है बॉश के मैक्स फ्लेक्स रेंज के 3rd कंपार्टमेंट में। बॉश का जो फ्रिज है उसका 3rd कंपार्टमेंट है, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगर आपको फ्रिज कहीं कम पड़ रहा है और ज्यादा सामान रखना है तो आप फ्रीजर को फ्रिज में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको इन दोनों इक्विपमेंट्स और इन 11 में से मिनिमम 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी एक डिश बनानी है। ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनको मैंने पहली बार देखा और जिनसे सेवरी बहुत अच्छा बनता है, जो साइफन गन है और जो लिक्विड नाइट्रोजन है। अगर मैं देखूं तो वो डिजर्ट में बेस्ट है। तो मेरे लिए आज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये सोचना कि मैं सेवरी की तरफ जाऊं और डिजर्ट की तरफ जाऊं। संज्योति, कल आपको मिला था एक बहुत बड़ा एडवांटेज, और वो जो आपको एडवांटेज मिला था वो आपके इस काउंटर के ड्रॉअर में है। प्लीज अपना ड्रॉअर खोलिए। जैसे ही मैंने ड्रॉअर खोला देखा कि उसमें 5 टाइम है अलग अलग और हम भी 5 लोग हैं। मुझे लगता है कि आज मैं ही सबको टाइम दूंगा कि कौन कितने मिनट में कुक करेंगे। संज्योति, आपका एडवांटेज ये है कि आज हम नहीं, आप डिसाइड करेंगे कि कौन से होम कुक को इन 3 मिस्ट्री बॉक्सेस को फतेह करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे। तो नैनज्योति, आपके पास सामने 55, 60, 65, 70 और 75 मिनट्स का ऑप्शन है। सबसे ज्यादा टाइम यानी कि 75 मिनट्स आप आज कौन से होम कुक को देना चाहेंगे? शेफ, 75 मिनट्स में खुद के लिए रखना चाहता हूँ। गुड चॉइस, वेरी गुड। फिनाले के टाइम है तो टाइम से सबको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, लेकिन केडीके, सुपर्णा दी और शांता दी बहुत स्पीड में काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम के बिना भी शायद वो लोग अच्छे से काम कर लेंगे जैसा मुझे लगता है। नैनज्योति, 70 मिनट्स, सेकंड हाईएस्ट टाइम आज आप किसको देना चाहेंगे? शेफ, मैं अरुणा दी को देना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि नए ने मुझे 70 मिनट्स का टाइम दिया, क्योंकि नए इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स को समझने के लिए मुझे आज वो वक्त बहुत जरूरी है। थर्ड हाईएस्ट टाइम 65 मिनट्स। नैनज्योति, आप कौन से होम कुक को देना चाहेंगे? शेफ, शांता जी को देना चाहूँ। शांता जी को। हम मास्टर शेफ किचन में लगभग 60 मिनट में हमेशा कुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नैनज्योति, 60 मिनट आप कौन से होम कुक को देना चाहेंगे? शेफ, मैं केडीके को 60 मिनट्स देना चाहूँगा। यानी कि सबसे कम समय 55 मिनट्स आप स्वर्णा जी को देंगे। प्लीज। उसको मुझ पे ट्रस्ट होगा कि सुवर्णा कर लेगी सब कुछ, या फिर कहीं ना कहीं वो मुझे कहीं अपने साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर समझता होगा, इसलिए भी दिया होगा। अभी उसके माइंड में क्या है मुझे पता नहीं। अमूल पैंट्री के लिए आज आप सबको 5 मिनट मिलेंगे और सपोर्ट पैंट्री आज आपके टेबल पर है। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्च्यून रैक में आपको मिलेगा फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्च्यून कच्चे घनी ऑयल, हॉर्स चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। और याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आज की इस आपकी नायाब डिश में हीरो इंग्रेडिएंट होगा अमूल फ्रेश क्रीम। उसे यूज कीजिए ठीक तरह से ताकि आप बाकी फ्लेवर्स को जोड़ सकें। ऑलराइट होम कुक्स, नैनज्योति, आज कुकिंग आप शुरू करेंगे क्योंकि आपके पास है 75 मिनट्स। 5 मिनट के इंटरवल्स पे बाकी होम कुक्स आपको एक एक करके ज्वाइन करेंगे। आर यू रेडी? यस सर। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, नैनज्योति, यू कैन बिगिन। गुड लक। मुझे तो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिले हैं। मैंने सोचा है कि फिनाले के इतने पास आके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करूंगा ताकि जजेस भी इंप्रेस हो।
ये मास्टर शेफ किचन का आखिरी मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज है और मैं अपना 100% दूंगा। मिस्ट्री बॉक्स में हमें मिला है 11 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। मैं इंग्रेडिएंट में से यूज़ कर रहा हूँ सिलेरियट, वेनिला बीन पॉच, कफिर लाइम, पियानो चिली एंड रामबुटान। जो एडवांटेज मिले मुझे तो मैं ये मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि मैं जो डिश बनाने वाला हूँ बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। शायद ये मुझे हेल्प करेंगे बहुत। मैं एक आइसक्रीम बनाने वाला हूँ, आइसक्रीम के साथ मैं हनीकॉम्ब कैंडी बनाने वाला हूँ। एक लेमन का क्रीम होगा, साथ में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि केक का बेस रखूँ। नयन को आज के चैलेंज में से 15 मिनट ज़्यादा टाइम मिला है। इस टाइम मास्टर शेफ किचन के फिनाले में एक मिनट की भी बहुत कीमत है, तो मुझे लग रहा है कि आज उसने अपना जो एडवांटेज है बहुत सही यूज़ किया, क्योंकि आज 2 टेक्निक्स है और इतने बड़े शेफ का आज चैलेंज है, तो मुझे आज बेस्ट करना था। क्योंकि अगर एक मिनट में कैसे पीछे जा रही हूँ, आई होप कि मैं उसको आज कवर कर लूँगी। फिनाले वाला मिस्ट्री बॉक्स है, तो मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे कल के ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं जाना है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि कब वो पहले 5 मिनट खत्म हो जाए, अपने कुकिंग स्टार्ट कर सकूँ, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के डिश बनाने के लिए। ऑलराइट अरुणा, यू कैन स्टार्ट योर कुकिंग इन 3, 2, 1, लेट्स गो। मिस्ट्री बॉक्स में से मैंने 5 इंग्रेडिएंट चूज किया अपने कुकिंग के लिए। ब्लैक टोमेटोज, केफिर लाइम लीव्स, एस्पैरागस, फॉर्चून की सोया चंक्स और सेरानो चिलीज। आज मैं जो डिश बनाने वाली हूँ उसका नाम है केरला से इंस्पायर्ड नादान करी विद कॉइन परोटाज एंड टोमेटो एंड मिंट चटनी। शांता जी, यस शेफ। आपकी कुकिंग शुरू होने में 5 सेकंड रह गए। 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। गुड लक। आज मैं एक स्टीम स्टफ बन बनाऊंगी, जिसकी स्टफिंग में फॉर्चून के सोया चंक्स यूज करने वाली हूँ। कमलदीप जी, आर यू रेडी? यस शेफ। यू कैन स्टार्ट योर कुकिंग इन 3, 2, 1, लेट्स गो। आज मैं एक डिज़र्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं अपनी रामबुतान की एक आइसक्रीम दूंगी, उसके साथ कैरमल एस्पैरागस दूंगी और साथ में फॉर्चून सोया चंक्स है, उसको एक क्रंची एलिमेंट बनाऊंगी। मैं जल्दी से सोया चंक्स को बॉईल होने के लिए रख दूँ और उसके बाद मैं अपने आइसक्रीम बनाना मैं उस पर लग जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने जल्दी से उसे बनाना स्टार्ट कर दिया। हम फिनाले के पास से एक सेकंड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब हम प्लेटिंग करते हैं तो कुछ मिली सेकेंड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसकी वैल्यू तो है ही, पर इतने कम टाइम में अपनी बेस्ट डिश निकालना, पूरा एफर्ट्स लगा के मैं आज अपनी बेस्ट बना के दिखाऊंगी। सुवर्णा जी, आर यू रेडी? यस शेफ। यू कैन स्टार्ट योर कुकिंग इन 3, 2, 1, लेट्स गो। जैसे कुकिंग का मेरा टाइम शुरू हुआ, सबसे पहले जो मुझे सेलेरी रूट्स मिला था उसको बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा है गैस में। एक कुकर में मैंने क्रैब चढ़ा दिया है पकाने के लिए और दूसरे कुकर में मैंने ब्लैक बीन्स रख दिए। एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है मेरे, तो मुझे चारों ही फ्लेम बिजी रखने और उसके साथ हाथ भी मेरे फास्ट चलाने। मैं आज जैसे ही आपने मिस्ट्री बॉक्स में फॉर्चून सोया चंक्स देखा, मुझे लगा आज मुझे यही प्रोटीन यूज करना है, क्योंकि काफी वर्सटाइल इंग्रेडिएंट है, कोई भी चीज के साथ अच्छे से ब्लेंड हो सकती है और काफी जो एक टेक्सचर चाहिए मुझे अपने डिश में आज वो मिलेगा। इसलिए मैं अपने सोया चंक्स अपने आज मेन एलिमेंट यूज कर रही हूँ डिश। हाय नयन ज्योति, क्या बना रहे हैं आप? आपको सबसे ज्यादा टाइम मिला है आपको। साइफन कहाँ यूज कर रहे हैं? लेमन क्रीम बना रहा हूँ, उसको यूज़ करने के लिए मैं साइफन का यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा फोमी और लाइट बनेंगे। और लिक्विड नाइट्रोजन? लिक्विड नाइट्रोजन में आइसक्रीम बनाने में यूज़ करूँगा, क्विक आइसक्रीम। अच्छा, क्विक आइसक्रीम बना रहे हैं, चर्नर में नहीं बना रहे हैं सर। इन क्विक आइसक्रीम में क्रिस्टल तो नहीं रह जाएंगे? नो शेफ, उसको बीट करते रहूँगा, जब थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड नाइट्रोजन डालूंगा। नाइट्रोजन डालेंगे बीट, क्योंकि नहीं तो क्रिस्टल रह जाएंगे उसके अंदर में। क्रिस्टल बड़े होंगे तो आइसक्रीम नहीं लगेगी। गुड, आई लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू सर। एस्पैरागस का जो फोम बनाना, मैंने उसको क्लीन करके उसको चॉप कर दिया, उसके साथ अनियन, गार्लिक और जिंजर को भी सॉटे कर लिया एक पैन में। मैं अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो सोया चंक्स का ग्रेवी बनाना, मैंने उसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को भी भून के साइड में रख दिया है। क्या बना रहे हैं आज आप? स्टीम बन्स बना रही स्टीम हूँ। बन्स। स्टफिंग करने वाली हूँ सोया चंक्स के साथ। आज मैं चटनी को एक ड्राई फॉर्म में देने वाली हूँ। काफिर लाइम लीव्स और धनिया की चटनी होगी लहसुन के साथ, और उसके साथ स्टीम बन रहेगा। Okay. साथ में ये जो सेलेरियक है, इसका एक फोम बनेगा। चटनी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है। लिक्विड नाइट्रोजन किस चीज में इस्तेमाल करेंगे? चटनी में यूज कर रही हूँ मैं। अच्छा, चटनी को आप लिक्विड नाइट्रोजन से ग्रैन्यूल्स चटनी के बनाएंगे? Yes, sir.
That's very brave. लता जी, जब भी आपको मैंने देखा है, आप अपनी रूट्स को बहुत अच्छे से मॉडर्न तरीके से प्लेट पे लेकर आते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो मेरा भी यही विजन है कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से चीजें निकाल करके और किस तरह से उसको एक ऐसी डिश की तरह प्रेजेंट किया जाए कि एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में भी उसको सर्व करने में हमें बड़ी खुशी और प्राउड फील करूं। आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वेरी इंस्पायरिंग फॉर all of us also and everyone. Thank you. Enjoy. Thank you so much. उनकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा है डिश बनाने का, मेरा आइडिया उनको पसंद आया, यानी कि मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ। तो आज आपको सिर्फ 55 मिनट्स मिले हैं, सबसे कम मिले हैं। हाँ शेफ। किचन में सबसे जरूरी चीज होती है प्लानिंग। अगर प्लान करके करेंगे ना आप, तो हर चीज अच्छे से हो जाएगी। समय की इतनी पाबंदी तकलीफ नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन, क्या बना रहे हैं? मैंने क्रैब लिया है, क्रैब मीट के साथ जो काफिर लाइम मिला है, उसके साथ में एक थाई करी की एक टच दूंगी मेरी ग्रेवी में मेरे क्रैब मीट के साथ। और एक क्रंचीनेस देने के लिए मैंने साले लिया, उसका एक मैं क्रंचीनेस दूंगी मेरे डिश के लिए। और जो मुझे साइफरगंज मिला है उसके लिए मैं एक मेयोनीज बनाऊंगी और वो मैं अपने डिश में प्रेजेंट करूंगी। क्या बात है। क्रैब मेरा बहुत फेवरेट है। डिफिकल्ट मीट होता है पकाना, लेकिन उसको अगर अच्छे से कर ले तो स्काई इज द लिमिट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। शेफ ने जिस तरह से कहा कि क्रैब उनका एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये सुनते ही मुझ पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो आज कुछ भी करके शेफ मनीष को तो मेरी डिश से इम्प्रेस करना ही है। आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल क्रीम, और उसको मैं अपनी आइसक्रीम में यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्रीमी और रिच टेक्सचर चाहिए, वो मुझे अमूल की क्रीम से ही मिलेगा। कमलदीप जी, हेलो शेफ। सिर्फ 60 मिनट मिले हैं आपको। हाँ जी शेफ। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं 60 मिनट में? शेफ आज मैं एक डिजर्ट बना रही हूँ रेमिल्टन की। मैं एक आइसक्रीम बना रही हूँ और उसके साथ ब्लैक टोमेटो और चिल्ली का एक फॉर्म दे रही हूँ, और उसके साथ जो एस्पैरेगस है नॉर्मली सैलेड में यूज करते हैं, मैं आज उसको एक अपना ट्विस्ट दे रही हूँ। मैं उसको एक स्वीट दे रही हूँ, उसे कैरमलाइज कर रही हूँ। अरे वाह। और साथ में जो हमारे फॉर्चून सोया चंक्स हैं, इनको एक ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा सिनेमन और एक मीठे के शुगर के साथ करके उसको मैं एक नाइट्रोजन में डाल के एक क्रंची एलिमेंट दूंगी साथ में। क्या बात है। आपने जितनी अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को एक डेजर्ट ही बना रहे हैं। Yes. डेजर्ट में कन्वर्ट किया, जो कि सारी सेवरी चीजें हैं। आई होप जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ आप वो प्लेट पे दिखाएंगे। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्लेट। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इतने बड़े शेफ को मेरे आइडियाज आज अच्छे लगे। शेफ, आप टेबल्स पे गए, एक्साइटिंग आइडियाज? बहुत एक्साइटिंग, लेकिन कुछ चीजें तो आइडिया मेरे को भी लग रहा है कि हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, एंड वेरी इनोवेटिव। स्पेशली कमलदीप जी ने जो डिजर्ट, कैरमलाइज्ड एस्पैरागस, सोया चंक्स का grits and all these things, it sounds really exotic, but it's too much. Yeah. So that's what I'm saying. If she can execute everything, सब चीजें वो बना के प्लेट पे ले आएंगी, तो it will be a very very good dish. शेफ, कमलदीप जी ना एक्चुअली वो अपनी बात समझा नहीं पाते। हमने रियलाइज किया है कि समहाउ जब डिश प्लेट पे आती है ना, तब एवरीथिंग मेक्स सेंस। सवर्णा जी लास्ट में जो है उनको 55 मिनट्स मिले हैं, क्रैब बना रही हैं वो। इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम। टाइट रोप वॉक है, which is good. I think it's a good competition. होम कुक्स, आपका आधा घंटा बचा हुआ है। मैंने हनीकॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने हनी और शुगर को मिक्स करके कैरमलाइज होने के लिए रख दिया। जब मैंने देखा कि हल्का सा बबल आ रहा है, मुझे लगा कि वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो मैं उसमें बेकिंग सोडा डाला, लेकिन वो परफेक्टली फ्लफ नहीं हुआ क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से कुक नहीं हुआ था। फिर उसको मैंने दोबारा बनाने की कोशिश किया। वो जब एस्पैरागस का ग्रेवी कूल हो जाए, मैंने उसको फिर उसके बाद प्योरे किया, कोकोनट मिल्क और अमूल फ्रेश क्रीम के साथ मैंने उसको कुक किया है ताकि वो गाढ़ा और एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए मेरे फोम में।
क्या बन चुका है, क्या बन रहा है? ये फोम मैं अभी डाल रही हूँ। स्टीमिंग के लिए डो लग चुका है मेरा और बस चटनी का काम बाकी है। ओके, ये सेलरी की एक प्यूरे है जिसका फोम बनेगा। यस सर। और बाव का सब कुछ हो गया, बस स्टीम करना है मुझे अभी। आता यूज करना है? नहीं मैंने क्या नहीं। That's it. ठीक है, अब इसे हिलाएंगे हम, अब बाद में यूज करेंगे। अब खोलना मत, अंदर प्रेशर बिल्ड होगा। ठीक है। हेलो स्वर्णा जी। हाँ, सबसे कम टाइम आपके पास है। हाँ शेफ। और आप क्या बना रहे हो? क्रैब? मैं क्रैब मीट के साथ एक थाई टच देने वाली हूँ। ये सेलेरियाक, ये जो आपने यहाँ पे एक मसाला बनाया है, इसमें क्या क्या है? नहीं, कोकोनट मिल्क है। हाँ। और ये काफिर लाइम है, अदरक लहसुन और रेड चिली पाउडर। अच्छा, ये अदरक लहसुन का जो मिक्सचर है वो खाने को एकदम इंडियन टच दे देता है। थाई खाने में अदरक और लहसुन कभी साथ में नहीं यूज होता। अगर आप थाई फ्लेवर्स इमिटेट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे करना चाहते हैं, एक बारी फिर से सब कुछ टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये थाई फ्लेवर्स नहीं है। ठीक है, ये मोर इंडियन फ्लेवर्स हैं। ओके, गुड लक। सोया चंक्स का ग्रेवी मेरा रेडी है, डो रेडी है। मैंने सारा काम पहले खत्म कर दिया ताकि मैं अपने एकदम आराम से लिक्विड नाइट्रोजन के साथ काम कर सकूं, क्योंकि मैंने पहले कभी इसके साथ काम नहीं किया है, तो मैं काफी टेंस्ड हूं इसको हैंडल करने के लिए। क्या बन रहा है? Chef, I'm just attempting something, chef. What are you attempting here? I want to make a dough. Okay. So I'm just. Have you done this before? Let's see. Yes, chef. Make sure it's very cold, nice and cold. When you dip it, जैसे आप डिप करोगे उसको टिल्ट जरूर करना साथ में, बिकॉज इसमें लिक्विड अभी ज्यादा नहीं है। This should be good, right? This should be fine. बस जैसे मैं अपना वो डो बनाना शुरू की, शेफ गरिमा मेरे टेबल पे आए, मुझे थोड़ा शांत हो गई उनको देख के। मुझे लगा यार कोई तो मेरे बाजू में खड़े, जब मैं इतना मुश्किल टेक्निक अटेम्प्ट कर रही हूँ पहली बार के लिए, और जैसे मैं कर रही हूँ मेरे को गाइड कर रहे हैं। Dip it again. 10 seconds. Dip it back. Done. Don't do it too much, वो क्रैक हो जाएगा। Yeah, dip again. So now you can get a nice thick layer. जो क्रीम बनाई मैंने कोकोनट की, उसमें डिप किया है, इमीडिएटली वो एक कोटिंग जैसा फॉर्म हो गया ना लैडल में। लुक लाइक अ मैजिक टू मी। मैं एक छोटी बच्ची जैसे एक्साइटेड हो रही हूँ ना, वो चीजों को देख के, वो बबल्स को देख के, वो स्मोक को देख के टूट जाएगा। निकल गया। गुड। और जैसे मुझे चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही एक डोम निकला है, जो एकदम बाउल जैसा एक शेप दिख रहा है। सिर्फ शिफॉन गन में मुझे मेरा मेयोनीज बनाया है, उसको मुझे फोम बनानी है, और जो मेरा ठेचा है उसको मुझे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के उसको प्रेजेंट करना है। सिर्फ 15 मिनट हैं, अपना जादू दिखाइए अपनी डिश में। मैं लिक्विड नाइट्रोजन को थोड़ी थोड़ी करके डाल रहा हूँ, क्विकली व्हिप कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा क्रिस्टल भी ना बने और आइसक्रीम भी सही से बन जाए। धीरे धीरे डालेंगे कि क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल ना बने, स्मूथ आइसक्रीम बनेगी। अगर एक बार में डालेंगे तो सब एक बार में जम जाएगा। पहले आपने किया है कभी ये? जब इंजीनियरिंग कर रहा था कॉलेज में, तब एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज किए थे लिक्विड नाइट्रोजन। इंजीनियरिंग से कहाँ खाने में हेल्प हो रही है, तो खाना बनाना भी उतनी बड़ी साइंस है जितनी इंजीनियरिंग या रॉकेट उड़ाना है। सो वेरी गुड। मैंने पूरा लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके आइसक्रीम बना लिया, तो फाइनली वो आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। मेरे पास लिक्विड नाइट्रोजन आता है एकदम धुआं सा, एकदम जो फिल्मी जैसा लगता है मुझे वो देख के। चटनी बना रहे हैं? यस सर। लेकिन ठीक से ये आप इसको ब्रेक करेंगे? यस सर, ब्रेक लेकिन ठीक से ठंडी होनी चाहिए तभी वो ब्रेक होगी, वरना वो मरी सी हो जाएगी एकदम। जो मैजिक लिक्विड नाइट्रोजन क्रिएट करता है, मैं देख के चौंक गई। मैं डालते ही बिल्कुल वो जम गया, एकदम पापड़ बन गया। अब क्या है कि आपके लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इतनी तेज ये जम गए हैं कि अब आप इसको जब ग्राइंड करेंगे तो ये एकदम अच्छा पाउडर बन के आपका निकलेगा। जैसे ही मैं एस्पेरेगस को बना रही हूँ, कैरमलाइज कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर कैरमलाइज हो नहीं रही। किरिके जी, ये कैरमलाइज हो रही है? हाँ जी। एक सेकंड, इसको कभी भी ऐसे मत रखना अपने, देखो ये नीचे चिपक गई ना, अब ये निकलेंगे नहीं। एक वायर रैक पे रखिए या इसको एक कटर पार्चमेंट पेपर पे रखिए। कैरमल के साथ काम करते समय अगले स्टेप का काम आप पहले करके रखिए,
रैक रेडी रखिए और आपका बटर पार्चमेंट पेपर रेडी रखिए, ठीक है? प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। ये आपका क्रंच तैयार हो रहा है। ये मेरा न्यूट्री शुगर और सिनेमन का एक क्रंच रेडी हो रहा है, जिसे मैंने पहले बॉईल करके फाइनली रफली चॉप कर लिया और थोड़ा सा बटर में शुगर और सिनेमन का फ्लेवर देके एक क्रंच एलिमेंट रेडी कर लिया, ताकि मेरे को जो आइसक्रीम के साथ एक क्रंची बाइट चाहिए, टेक्सचर चाहिए, वो मिल जाए। एक होम कुक, few months of training and see the imagination. Playing with liquid nitrogen in the kitchen. Yeah. My God. अब वही बना रही है क्रम्बल, वो भी न्यूट्री का। ये मैंने एस्पेरेगस को आज थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। अजीब सा है ये तो, ना कोटिंग है ना नहीं है। वार्म वाटर से निकाल के इसको स्क्वीज किया और जैसे ही उसमें डाला तो थोड़ा सा ये स्क्वीज हो गया। कि आपको कोई जरूरत भी नहीं है इसे ब्लांच करने की, ये ऊपर के पार्ट्स आप यूज कर सकते हैं, आपके पास है अभी। ठीक है, आपको दोबारा इसको करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल इसकी डिहाइड्रेशन हो गई है। राइट, लिम्प हो गया। तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी पड़े थे, मैंने वो कैरमल को दोबारा गर्म किया और उसमें अपने डिप करके रखे। तो मुझे आज एक छोटे से इंग्रेडिएंट के साथ काफी स्ट्रगल करना पड़ा। सोना जी। हाँ शेफ। सारे एलिमेंट्स रेडी हो गए? हाँ शेफ, सिर्फ साइफरगंज मुझे अभी मेयोनीज बनाया है, इसका फॉर्म बनाना है। कौन सा मेयोनीज बनाया? मैंने जिंजर फ्लेवर का बनाया। देखिए इसमें ऑलरेडी नमक कम है, सिफॉन गन में जाएगा तो उसके अंदर हवा भर जाएगी, जो नमक कम है वो और ज्यादा कम लगेगा। तो या तो बाद में इसको पाइप करके उसके ऊपर से कुछ सीजनिंग डाल दीजिएगा, या फिर अभी इसके अंदर सीजनिंग डाल लीजिए और इसको छान लीजिए। तो मैंने फटाक से नमक डाला, उसे अच्छे से मिक्स करके सैफरन गन में मैंने डाल दिया है। मेरा चटनी जा चुका है ब्लास्ट चिलर में। मेरे जो बन है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक होके प्लेट पर आ चुके हैं। अब सिर्फ बारी है प्लेटिंग की। होम कुक्स एक नजर घड़ी की तरफ, पूरे 5 मिनट आपके पास और 5 होम कुक्स एंड वी लुकिंग फॉर 5 अमेजिंग डिशेस। गुड लक। आई थिंक अरुणा का लिक्विड नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है वो इंटरेस्टिंग था। नैन ज्योति ने फटाफट से आइसक्रीम बना ली लिक्विड नाइट्रोजन से, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। होम कुक्स होने के बावजूद जिस तरह इन्होंने ये अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाने की एफर्ट की है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। सिर्फ ये है कि ये दोनों जो टेक्निक ऐसी हैं, इसमें टाइम फैक्टर इज सो इम्पोर्टेंट कि फट से चीज पिघल जाएगी या फोम बैठ जाएगा। So that they have to be very very careful. मैंने जो टोमेटो और चिल्ली की एक प्यूरी बनाई, उसको भी डबल स्टेन किया और साइफन गन में डाला, क्योंकि साइफन गन में थोड़ा फैटी पार्ट ज्यादा होना चाहिए, जो आज मेरी सॉस में नहीं था। उसके लिए आज थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मेरी जो प्यूरी है उसमें फैट कंटेंट बहुत कम है। सारे एलिमेंट्स मैंने एक साइड में कर दिए और मुझे काफी कॉन्सेंट्रेट के साथ आज प्लेटिंग करनी है। लेमन क्रीम को मैं साइफन गार में डालने के बाद उसको मिक्स करना है थोड़ा सा। तो ऑलमोस्ट मेरा सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुका है, बस प्लेटिंग करना बाकी है। होम कुक्स, आपके कुकिंग का टाइम खत्म होगा 1 मिनट में। यू हैव लास्ट 1 मिनट ऑफ कुकिंग टाइम लेफ्ट। लेट्स गो। 60। उसको शेक करिए ना, शेक करके नीचे लेके आइए, नहीं उल्टा, अपसाइड डाउन करिए पहले। मेरा फोम का कलर बहुत लाइट है, मेरा बन भी व्हाइट है, तो उसको ब्रेक करने के लिए उसमें ग्रीन चटनी जब जाएगी तो मुझे लगता है उसको और ज्यादा एलिवेट कर देगी। ऑलराइट होम कुक्स, लास्ट 10 सेकेंड है आपकी कुकिंग के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। होम कुक्स, मिस्ट्री बॉक्सेस को आपने यूज किया अपनी डिशेस में और अब समय है टेस्टिंग का। शांता जी अपनी प्लेट लेके आए प्लीज। शांता जी एक बार बताएंगे क्या चीज है ये? शेफ, आज मैंने बनाया है स्टीम स्टफ बन और उसके साथ है
सेलेरिएक का एक फोम, साथ में है काफिर लाइम एंड धनिया का ड्राई फॉर्म में चटनी। वाह। स्टफिंग किस चीज की है? स्टफिंग है सोया चंक्स का। प्रेजेंटेशन वाइज प्लेट काफी मैच कर रही है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये दोनों कलर सेम थे, लेकिन आपने इसके ऊपर ये जो अपनी चटनी डाला है, इससे थोड़ा कंट्रास्ट आ गया है, विच इज वेरी वेरी गुड। टेक्सचर के हिसाब से, शेप्स के हिसाब से प्लेटर बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, उसके बगल में फोम नजर आ रहा है, और जो टेक्निक है विच इज लाइक हीरो बन के ऊपर आ रही है, विच इज वेरी वेरी गुड। शेफ मनीष मल्होत्रा की बातों से मुझे ये पता चला कि वो टेक्निक मैं कहीं ना कहीं पकड़ पाई हूँ, प्लेट पर मैंने उभार पाया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। फिलिंग काफी अच्छे से भरी हुई है। फिलिंग और बाव का प्रोपोर्शन इज वेरी नाइस। सोया चंक में भी आपने काफिर लाइम मिलाया है? नहीं शेफ, मैंने तो इसी से चटनी से ही तो ये काफिर लाइम का काफी तेज फ्लेवर आ रहा है, और सोया चंक का भी फ्लेवर है। बाव की डो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, ज्यादा मैदे वाली चुई और डोई टाइप का जिसको बोलते हैं वो है, बट ओवरऑल मेरे को फ्लेवर मैच करता हुआ लग रहा है और अच्छा फ्लेवर लग रहा है। आपका फोम जो है वो एक हल्कापन दे रहा है, लेकिन फ्लेवर फिर भी उसके अंदर है, स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव। आई थिंक फोम को अच्छे से आपने ट्रांसलेट किया, फ्लेवर में, टेक्सचर में, कंसिस्टेंसी में और उस फ्लेवर की डिलीवरी में। अंदर की फीलिंग, वो जो आपने उसमें असमीज टच दिया है, मुझे अच्छा लगा। हल्का सा वो जो जिंजर और रॉनेस, एक ग्रीन टच जो है फीलिंग में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल इट्स अ गुड डिश। शांता जी, ये सेलेरिक का कॉम्बिनेशन, ये चटनी के साथ ये इंटरप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फन है। थोड़ा मिर्ची भी है उसमें चटनी में। जो सेरोरिना क्या चिली था वो ड्राई वाला, अच्छा, वो मैंने यूज किया। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग सोचा है आपने, और जिस तरह से आपने आज दोनों टेक्निक्स को यूज करके इसको कंबाइन किया है, दिस इज अ बेस ऑफ अ गुड डिश, और फ्लेवर्स किसी नए डिश के यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड जॉब। सो डेलिकेट, सो प्रिसाइज, बहुत प्यारा आइडिया था। टेस्ट में जैसे आपने फॉर्चून सोया चंक्स को पकाया, आई एम लविंग इट। मेरे लिए वो ही होते सेपरेटली, आई कुड हैव हैड दैट विद द ब्रेड, बट वही आपने कॉन्सेप्ट लेके इसमें बनाया। आई एम लविंग इट, थैंक यू। कहीं ना कहीं हर प्लेट पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना छाप छोड़ूं, जो कि शायद अभी हो रहा है। थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं कि आसामीज खाना क्या है, गोरखा खाना क्या है। वो चीज मुझे अच्छी लगती है जब ऐसी बातें मैं शेफ्स के मुंह से सुनती हूँ। सुवर्णा जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज। ऑलराइट, आपको नैनज्योति ने आज सिर्फ 55 मिनट्स दिए थे। क्या बनाया आपने? आज मैंने बनाया है क्रैब इन कोकोनट सॉस विथ सेलेरी रूट चिप्स एंड गार्लिक मेयो एंड एस्पैरागस ठेचा। एस्पैरागस का ठेचा। ऑलराइट देन। सुवर्णा जी ये नाम ट्रेडमार्क कर रहे हैं, ठेचा वर्ड, ये सिर्फ यही यूज कर सकते हैं और कोई अलाउड नहीं यूज करना। हर पॉसिबल चीज का ठेचा हम खा चुके हैं। अब देख ही रहा है एस्पैरागस का ठेचा, सोचा था। इससे पहले कभी क्रैब बनाया है आपने? हाँ, बहुत बार बनाया है। चलिए, ये अच्छा है कि आपने इसको मीट को निकाल करके इस तरह से रखा है कि एटलीस्ट इसको खाया जा सके। आपने क्लॉज को प्रेजेंटेशन की तरह से यूज करने की कोशिश की है, दैट इज फाइन। बाकी ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। किस प्लेट को चुनना है प्रेजेंटेशन के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है डिश के लिए, कि कलर कॉम्बिनेशन उससे मैच करे, प्लेट का शेप उससे मैच करे। तो ये बात एकदम सही आपने चुनी है। मेरी प्लेटिंग के बारे में जिस चीज का मुझे अंदर से डर था, वो डर निकल गया, और मैंने जिस तरह से प्रेजेंट किया शेफ मनीष जी को वो भी अच्छा लगा। इस बात की तो मुझे खुशी है। Yes.
सोना जी, अंग्रेजी में एक शब्द है अनकैनी, मतलब तो ये अनकैनी सा बैलेंस है इसमें। ब्लैक बीन्स और क्रैब और मेयोनेज और ठेचा और एस्पैरागस और कहने को बहुत कुछ है प्लेट में, लेकिन हर चीज ने अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बना ली है, वो जा रहा है। एस्पैरागस ठेचा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा गार्लिक, अगर एस्पैरागस में आपने गार्लिक डाला है क्या? हाँ। थोड़ा सा गार्लिक अगर और आ गया होता फिर इन दैट केस एस्पैरागस के साथ, तो मेयोनेज, गार्लिक, एस्पैरागस, वो एक स्पेस कंप्लीट हो गया होता। सोना जी, पहले जब मैं आपके टेबल पे आई थी, आपने मुझे बोला था आप एक थाई करी या एक थाई फ्लेवर्स अचीव करना चाहती हैं। क्या हुआ उस आइडिया का? थाई बोले तो सिर्फ एक काफिर लाइम ही था और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आज के मिस्ट्री बॉक्स में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि काफिर लाइम यूज किया तो उसे थाई नाम दे, पर मसाले सारे तो इंडियन यूज किए, तो फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। आई एम वेरी ग्लैड आपने इसको जस्ट बिकॉज एक कैफे लाइम डाल दिया, उसको थाई करी नहीं बोला। गुड कॉल। जहां तक फ्लेवर्स की बात है, आई एम लविंग द जॉब जो थेचा कर रहा है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स मेरे लिए। क्रैब क्रीमी है, मेयो क्रीमी है, जैसे ही दोनों के बीच में ठेचा आता है, इट्स जस्ट अ वेरी नाइस वार्म स्पाइसी सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज। आई थिंक एक स्पाइस एलिमेंट जो आपने ठेचा के साथ डाला है बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने क्रैब चूज किया, आपके पास समय भी सबसे कम था, आपने फिर भी बहुत एक मुश्किल एलिमेंट जो उसमें था रिलेटिवली, उसको चूज किया। मुझे सिर्फ जो आपकी सेलरी रूट के चिप्स बनाया, मेरे को वो थोड़ी समझ नहीं आया, मुझे लगा सौगी से हैं, कैरेक्टर नहीं है। आई फील दिस इज अ डिश ऑफ योर करेज। सबसे कम समय और सबसे ज्यादा एफर्ट। पहले जब मैं डिश को देख रहा था तो मेरे को नहीं लग रहा था कि ये बैलेंस होगा। टेस्ट करने के बाद सॉल्ट, सेवरी, टार्टनेस, सबका बैलेंस, खट्टा, नमकीन, सबका बैलेंस सही आ रहा है। और बीन्स मेरे को थोड़ी आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी, लेकिन बीन्स क्रैब के साथ में एक बहुत अच्छा टेक्सचर दे रही हैं, which is very very good. थैंक यू सर। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सुवर्णा जी। एक फूड के जरिए मैंने इतने बड़े शेफ को आज इम्प्रेस किया और उनको मुझे मेरे फ्लेवर्स अच्छे लगे, यही मेरे लिए विनिंग प्राइज की तरह है। कमलदीप जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज। अरुणा जी प्लीज अपनी डिश लेके आए। एक बार बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है डिश? मैंने आज बनाया है, नीचे कैरेमलाइज्ड एस्पैरागस है, उसके ऊपर एमंटन आइसक्रीम है और उसके साथ मैंने न्यूट्री का क्रंच एलिमेंट जिसको मैंने शुगर और सिनेमन का एक फ्लेवर दिया है और साथ में ब्लैक टोमेटो और चिल्ली का एक फोम। प्रेजेंटेशन वाइज दो ही कलर मेरे को नजर आ रहे हैं इसमें खाली, क्योंकि आपका फोम, आपका ग्रेनुला जो ग्रिट जो बनाई है और एस्पैरागस कैरमल के बाद तीनों एक जैसा कलर हो गया है और ऊपर एक वाइट है। प्रेजेंटेशन वाइज इट्स नाइस बट नॉट वाओ। और आपने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लिक्विड नाइट्रोजन से आपने इसको सोया ग्रैन्युल्स को किया है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन से वो टेक्सचर नहीं आ पाया है जो कि होना चाहिए। ऑलराइट अरुणा, क्या बनाया आज आपने? शेफ, मैंने एक केरला नादान करी से इंस्पायर्ड एक डिश बनाई, जिसके साथ केरला नादान करी की जगह में अभी सोया चंक्स का एक ग्रेवी वो बनाया और एस्पैरागस और केफिर लाइम का एक कोकोनट मिल्क के साथ एक फोम बनाया। उसके साथ एक कॉइन परोटा है और कोकोनट और टोमेटो का चमंती है। प्रेजेंटेशन वाइज आपने प्लेट बड़ी इंटरेस्टिंग चूज की है, क्योंकि ये ग्रे है, व्हाइट है और बीच में काफी सारी चीजें हैं, डिफरेंट कलर्स भी हैं, बहुत अच्छा है। टेक्निक अगर बोलेंगे तो ये आपने साइफन से निकाला है। हाँ शेफ। और लिक्विड नाइट्रोजन से आपने ये बनाने की कोशिश डोम बनाया है, डोम बनाया और साइड में जो चटनी है वो डिहाइड्रेटेड, वो भी बनाया। लेट्स ट्राई। आइसक्रीम बहुत क्रीमी है, रामबुतान का फ्लेवर जितना चाहिए उतना है, जितना रामबुतान फ्लेवर दे सकता है। एस्पैरागस के ऊपर में जो कैरमल है, टेक्सचर अच्छा दे रहा है। बाकी इन दोनों का मेरे को इसमें यूज समझ में नहीं आ रहा है। कमलदीप जी, हम आपको इतने हफ्ते से जानते हैं, मैं ये कह सकता हूँ नॉट योर बेस्ट डिश। टोमेटो जेली या ये टोमेटो फोम जो आप देना चाह रहे थे, आपका आइडिया था कि एक हल्का सा खट्टा और तीखा कुछ एलिमेंट ऐड करूं, उसमें कैरेक्टर नहीं है टमाटर का। जो एक होता है ना कि एस्पैरागस कैंडी खा रहे हैं हम,
बाहर से शुगर अंदर से जूसी एस्पैरेगस, वो वाला फील नहीं आया बिकॉज कैरमल ने उसको कोट नहीं किया। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ये डिश आज ट्रांसलेट नहीं हुई। फ्लेवर्स की बात करें, एवरीथिंग इज वेरी म्यूटेड। आपकी ब्रेड है अंदर से थोड़ी रॉ रह गई है, बीच में सीजनिंग भी कम है। जितनी ठंडी डोम थी ऊपर, उसके नीचे जो आपने कीमा डाला है वो भी ड्राई है। दोनों एलिमेंट्स ड्राई होने की वजह से और एक एलिमेंट कुछ ज्यादा ही ठंडा होने की वजह से देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्लेवर देयर। एंड जो चटनी है साइड पे, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो बाकी पूरे डिश को बाइंड कर सके। डिश का टेस्ट वाइज देखें तो टेस्ट अलग अलग सब अच्छा लग रहा है, लेकिन मिल करके सबसे जरूरी चीज जो ठंडी चीज है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि, और इस वो लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से इतना ज्यादा ठंडा है कि बाकी चीजों के टेस्ट को भी दबा दे रहा है। जब भी कोई चीज ठंडी होती है उसमें से फ्लेवर्स निकल के नहीं आते हैं। थैंक यू शेफ। आज सारे शेफ्स के, स्पेशली मनीष शेफ के कमेंट्स सुन के मैं इतनी खुश नहीं हूँ। ज्यादा कंसंट्रेशन अपने टेक्निक्स पे देखे, मैंने शायद फ्लेवर्स को थोड़ा छोड़ दिया। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड डे फॉर मी इन द किचन। ज्योति, प्लीज अपनी डिश लेके आए। ज्योति, आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं शेफ मनीष के मिस्ट्री बॉक्स से? शेफ, मैंने सेलेरी एक यूज किया है। सेलेरी एक। आइसक्रीम थोड़ा लाइट लग रहा था, इसको हैवीनेस देने के लिए भी उसमें थोड़ा सा सेलेरी का प्योरी यूज किया है मैंने आइसक्रीम में। हनीकॉम्ब कैंडी में मैं थोड़ा सा वेनिला पॉड का थोड़ा वेनिला पॉड यूज किया है और सिनानो चिली ऊपर से स्प्रिंकल किया है। आइसक्रीम में मैंने कफी लाइम का लीव्स यूज किया है और जो जेली बनाया वो है रामबुतान का। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छी है, बोल अच्छा है, लेकिन प्रपोर्शन में बोल ये प्लेटर थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज्यादा भरा भरा सा लग रहा है, बट स्टिल डेजर्ट है तो शायद हो जाएगा। कलर वाइज कलर कॉम्बिनेशन है अच्छे, बट अगेन एक ही टोन वाले कलर हैं, थोड़े और कलर आ सकते थे इसके अंदर में। टेस्ट करें। नैना, जैसे आपने बनाया डोम काफिर लाइम का और कोकोनट का, आई लव द कॉम्बिनेशन आइडिया, बट मुझे लगा कि इसके अंदर भी कुछ होगा। आप उसको फ्रीज कर रहे थे, सेट कर रहे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी उसको अंदर भरने की। यू नो, दैट सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट आई फील दैट वी आर ऑल मिसिंग इट। अगर इसे काटते, दिस कुड हैव बीन अ मास्टरपीस। आपने सारे एलिमेंट्स जो बाहर बिखेर दिए, आप अंदर डाल सकते थे उनको। अलग अलग एलिमेंट्स और अंडे के वजह से ये थोड़ा सा एगी हो गया है। आइसक्रीम में मेरे को काफिर लाइम का फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। काफिर लाइम की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर जरा सा प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाए तो ये पूरी डिश को ओवर पावर कर देते हैं, और काफिर लाइम एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग चीज है, पूरा ओवर पावर कर सकती है। लेकिन आपका जो हनीकॉम्ब था ये और लाइट हो सकता था। इट्स वेरी डेंस बट क्रंच दे रहा है, टेक्सचर वाइज इट्स गुड। ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ ओके डेजर्ट। शेफ मनीष बहुत काइंड है अपने शब्दों में। अगर आप शेफ मनीष के किचन में काम कर रहे होते तो इसको डेफिनेटली वो ओके डेजर्ट नहीं कहते। ओके नैनज्योति, समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे थे। अगर आपको रामबुटान की जेली बनानी थी, फ्रेश रामबुटान के चंक्स रख देते, उसका वो जेली वाला जो आप टेक्सचर चाह रहे थे वो वैसे ही आ जाता। तो आपने डबल काम किया। थॉट सारे अच्छे थे, सारे ऑन पॉइंट थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में हर एलिमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, मैंने सोचा कि 50 मिनट्स को मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके कुछ अच्छा एलिमेंट बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा एलिमेंट बनाने के चक्कर में जो मेरा मेन एलिमेंट है उसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। थैंक यू। All right, home cooks. Results से पहले a big thank you and a big round of applause to Chef Manish Mehrotra. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मास्टर शेफ में आके, और आप लोगों का इतने दिनों के बाद जो लेवल हो गया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। बहुत सारी चीजें मेरे को भी नई देखने को मिली, स्पेशली द कॉम्बिनेशन। आई थिंक ब्रेक द बैरियर्स,
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का जो चीजें आइडिया है बहुत अच्छा है. आई फील रियली ऑनर्ड दैट आई एम हियर विथ ऑल ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू सो मच. Thank you, chef. थैंक यू सो मच. ऑलराइट होम, अब आते हैं रिजल्ट. आज का आपका चैलेंज था शेफ मनीष मेहरोत्रा के लाए हुए 3 मिस्ट्री बॉक्सेस, जिसमें कि 2 टेक्निक्स और 10 इंग्रेडिएंट्स से, उसमें से किन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स और 2 टेक्निक्स को यूज करके एक ऐसी डिश बनाना जिससे हम इंप्रेस हो जाएं. और आपको ये बता दें कि आज की बेस्ट डिश बनाने वाला होम कुक सेफ हो जाएगा, यानी कि बाकी के 4 होम कुक्स गुरकीरत को ज्वाइन करेंगे कल के ब्लैक एप्रन चैलेंज. सुवर्णा जी, आज सबसे कम समय मिला था आपको, 55 मिनट, और उन 2 डिशेस में जिन्होंने आज हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, एक डिश आपकी भी थी. दूसरी डिश जिसने हमें बहुत इंप्रेस किया वो शांता जी आपकी थी. थैंक यू सर. आप दोनों की डिशेस में आज एक मैच्योरिटी थी, एक ग्रोथ थी, फ्लेवर्स में, टेक्निक्स में और टेस्ट में. लेकिन वो एक डिश जो सेफ है और सीधा अगले हफ्ते में पहुंच रही है, वो डिश शांता जी, कांग्रेचुलेशंस, आप सेफ. थैंक यू. मास्टर शेफ किचन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, जो मैं बस टीवी में देखती थी, सोचती थी कभी कर पाऊंगी कि नहीं. जैसे आप कुछ चीज, इतना डिफिकल्ट चीज में आप कामयाबी हासिल कर जाते हो ना, तब अंदर से आप खुश होते हो और एक अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आप हो जाता है कि नहीं, आज मैंने ये पड़ाव भी पार कर लिया है, अब मेरे सामने कुछ भी रख दे, यानी कि मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ. शांता जी, यस सर. हम तीनों की तरफ से कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. आप है टॉप 5 की पहली होम कुक. वेरी वेल. कैसा लग रहा है शांता जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर. उम्मीद थी, एक सपना देखा था कि एक बार, कम से कम एक बार मास्टर शेफ किचन के दरवाजे से मैं आऊं और भगवान एक बार प्लीज मुझे ऐसा कर दो कि एक दिन कुकिंग करके बस चले जाऊं. जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जीतने की चाह और बढ़ती गई और वो जुनून अभी भी बरकरार है उस ट्रॉफी को पाने की और उस शेफ कोट को पाने की. वेल, कांग्रेचुलेशन शांता जी. आपकी आज की डिश है फॉर्चून डिश ऑफ द डे भी, सो डबल कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. नयन ज्योति, कमलदीप जी, अरुणा जी, सुवर्णा जी, आपसे हम मिलेंगे कल के ब्लैक एप्रन चैलेंज में. हम उम्मीद करते हैं कि आपने सीखा जरूर होगा, क्योंकि चैलेंज कोई भी हो, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए. मैंने आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होने के बावजूद भी मैंने अच्छा डिश बना नहीं पाया. लेकिन फिर भी मैं होप कर रहा हूँ कि कल की चैलेंज अच्छा हो मेरे लिए और मैं सेफ हो जाऊँ. देखिए, टॉप 16 से टॉप 5 का सिलसिला अब शुरू हो गया है और ऐसे ही पलक झपकते ही हमको हमारा अगला मास्टर शेफ मिल जाएगा. इसलिए पलक मत झपकिएगा इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना. ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर पॉश. फिलहाल के लिए गुड नाइट. कल मास्टर शेफ इंडिया में होगा ब्लैक एप्रन चैलेंज. मास्टर शेफ कोट और ट्रॉफी की तरफ बढ़ने के लिए आपको गुजरना होगा 2 ब्लैक एप्रन चैलेंजेस.
होम कुक्स, आपके सामने इस समय बार्टर चैलेंज यानी कि एक्सचेंज चैलेंज है। जो भी चीज एक्सचेंज करेंगे वो आपको अपनी डिश में यूज करनी होगी। चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तेरा मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा आज में। कुछ क्या? भी नहीं है, क्यों आ रही? मैं तो नहीं देने वाली कुछ। इन लोगों ने डिशेस के बारे में नहीं सोचा। एक थॉटफुल बार्टर जो होता है वो नहीं हुआ है। अरबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अरबी लेस छोड़ती है, और ये आपकी अरबी है, ये ऑलरेडी लेस छोड़ रही है। मुझे स्क्रैम्बल्ड एग्स और नोलन गुर का एक कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा। यू हैव टू गेट योर एक्ट टुगेदर गुरकीरत। पैनिक कर रहे हो, पैनिक नहीं करना। कौन इन चैलेंजेस को जीतकर अपने सफर को फिर से ट्रॉफी की तरफ मोड़ देगा और कौन इतने पास आकर हमेशा के लिए इस किचन को छोड़ देगा, जानने के लिए देखिए मास्टर शेफ इंडिया। Know your ingredients, powered by Fortune Rice brand health oil. वेलकम टू नो योर इंग्रेडिएंट्स विद फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। मास्टर शेफ इंडिया में मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मेरी जर्नी बिल्कुल एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। कभी बहुत हाई हुई है, कभी बहुत लो भी हुई है, लेकिन मैंने इस किचन में बहुत कुछ सीखा है। जिस दिन मेरा फैमिली राउंड हुआ था उस दिन मेरे डिश को, मेरे मान धनिया मासौर टेंगा को शेफ विकास ने एक मिशेलिन स्टार लेवल डिश के साथ कंपेयर किया था, और वैसे बहुत सारी मोमेंट्स है जो मेरे लिए बहुत खास रही हैं। मैंने फॉर्चून के मैदे को यूज करके चंद्रकला बनाया था, जिसकी वजह से मेरे डिश का टेस्ट और हाइजीन दोनों ही मेंटेन रहा। मैंने फॉर्चून के सूजी का यूज करके चंद्रकला की फीलिंग बनाई थी, जिसकी वजह से मेरे डिश का डाइटरी फाइबर और प्रोटीन दोनों मेंटेन रहा। वैसे तो फॉर्चून के काफी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फॉर्चून का बेसन काफी अच्छा है क्योंकि ये 100% चने दाल से बना हुआ है, और साथ में मैंने इसे यूज किया था अपने टीम चैलेंज में कोथिंबीर बड़े बनाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे जो बड़े थे बहुत ही अच्छे बन के आए थे, जिसकी वजह से हमने वो टीम चैलेंज जीता और हमारे खाने का टेस्ट 100% बरकरार रहा। फॉर्चून के प्रोडक्ट्स ने इस मास्टर शेफ किचन में मेरा और मेरे टीम मेंबर्स का काफी साथ निभाया है। थैंक यू।